प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या आप भी कंफ्यूज हो कि आपको कितनी जीएसटी पे करनी पड़ेगी आपके प्रॉपर्टी पे? क्या वो 1%, 5%, 12%, 18% होने वाली है, या ऑलरेडी आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसको लीज आउट करते समय भी आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी, या रेडी टू मूव इन या प्लॉट सेगमेंट पे भी आपको कितने % जीएसटी पे करनी है? और मकान बनवाते समय या रिनोवेशन करवाते समय आप जिस भी मटेरियल पे या सामान पे जीएसटी पे कर रहे हो उसका रिबेट ले सकते हो। भाई बहुत सा कंफ्यूजन है रिगार्डिंग जीएसटी इन रियल एस्टेट। आज हम इस वीडियो में वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हेलो, दिस इज दिव्यान मिश्रा ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टी गुरुजी। हमसे बने रहें, इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखें सारे डाउट्स को क्लियर रखने के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले अगर आपकी प्रॉपर्टी अफोर्डेबल सेगमेंट में आती है, अफोर्डेबल मतलब क्या होता है रियल एस्टेट में मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी प्रॉपर्टी 45 लाख रुपए से कम और उसका कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट के अंदर है, इट मीन्स योर प्रॉपर्टी इज अफोर्डेबल। सो उस पर आपको केवल 1% की जीएसटी पेएबल होगी। अगर वो प्रॉपर्टी आपकी अफोर्डेबल नहीं है, इट मीन उसका कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर है, या उसकी वैल्यू 45 लाख रुपए से एक्सीड करती है, या इसमें से कोई एक भी क्राइटेरिया आपका एक्सीड करता है या एक्सेप्ट करता है, तो वो प्रॉपर्टी इट मीन्स आपकी अफोर्डेबल नहीं है, उस पर 5% की जीएसटी लगेगी। अब आते हैं हम लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, उस पर क्लियर एंड कट आपको 12% की जीएसटी लगती है। अब मैं बता दूं आपको, अपार्ट फ्रॉम दिस रेसिडेंशियल या कमर्शियल दोनों में आपको एडिशनल चार्जेस पेएबल होते हैं टू डी बिल्डर। तो उसमें आईएफएमएस को हटा करके सारे एडिशनल चार्जेस पे आपको 18% की जीएसटी पेएबल होगी। आईएफएमएस मतलब मैं बता देता हूं आपको, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, इसको छोड़ के सारे एडिशनल चार्जेस पे आपको 18% जीएसटी पेएबल होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, प्लॉट पे कोई भी जीएसटी नहीं लगती है, और कोई भी अपार्टमेंट या विला का सेगमेंट जो रेडी टू मूव इन हो चुका है उसमें कोई भी जीएसटी आपको पे नहीं करनी है। जिसका ओसी एंड सीसी आ चुका है, मतलब कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एंड सीसी मींस कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो उसमें आपको कोई भी जीएसटी पेएबल नहीं होती है। उसके बाद अगर आप कोई भी अपना मकान बनवा रहे हैं या रिनोवेट करा रहे हो, उसमें जितने भी मटेरियल आपने यूज किया, कुछ भी आपने यूज किया जिसमें आपने जीएसटी पे करी सामने वाले को, आप उसका जीएसटी रिबेट ले सकते हो। लेकिन अगर वही सेम मकान आप बेचते हो तो टोटल सेल प्राइस का आपको 1/11 जीएसटी पे करनी पड़ेगी। दिस इज द रूल ऑफ जीएसटी। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें, आप अपनी ही प्रॉपर्टी को किसी को लीज आउट करते हो तो कितने % जीएसटी आपको पे करनी पड़ेगी? सबसे पहली बात, अगर आप रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से देते हैं तो उसमें आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करनी है। अगर अपनी प्रॉपर्टी आप किसी भी बिजनेस एंटिटी को देते हो, किसी भी कॉर्पोरेट को देते हो, किसी भी बिजनेस पर्पज से आप लीज आउट करते हो, तो उसमें आपको 18% तक की जीएसटी पेएबल है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन डाउट्स थे जो हर किसी के अंदर आता है रिगार्डिंग जीएसटी इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। आपने आज जाना रेसिडेंशियल पे, कमर्शियल पे, प्लॉट्स पे, रेडी टू मूव इन पे या लीज करते समय आपको कितनी जीएसटी पेएबल है, ये सारे डाउट्स आज आपने क्लियर किए हमारे साथ। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।